जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर महाराज जी की। परम आज पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। आज हम दशरक्षण पर्व के 5वें दिन तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये 5वां अध्याय अजीव तत्व का प्ररूपक है। इस अध्याय में जीव द्रव्य के अतिरिक्त शेष 5 द्रव्यों का सांगोपांग विवेचन है। यह अध्याय दार्शनिक दृष्टि से जितना महत्वपूर्ण है उतना ही वैज्ञानिक दृष्टि से भी उपयोगी है। इस अध्याय को पढ़ने के बाद जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं इस बात को बहुत आसानी से जान सकेंगे कि जैन धर्म का जो पदार्थ विज्ञान है वो कितना वैज्ञानिक है। बहुत सारी बातें ऐसी है जहां अब वैज्ञानिक पहुँचे हैं और कुछ बातें ऐसी हैं जो अभी भी वैज्ञानिकों की पहुँच से परे। मैं संक्षेप में सूत्रों के विवेचन के साथ यथा प्रसंग आप सबको उससे भी अवगत कराऊंगा। जहाँ जहाँ हो आप उसे देखिएगा। निश्चित जो विज्ञान के विद्यार्थी उनको बहुत आनंद आएगा, लेकिन जो विज्ञान से अवगत नहीं है उन्हें जैन धर्म की वैज्ञानिकता का गर्व होगा। इसलिए आप इसे बहुत गंभीरता से सुनेंगे। हम अध्याय की शुरुआत करते हैं। अजीविकाया धर्मा कास्पुद्गलाः अजीव काय धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल। ये धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल ये 4 अजीव हैं और काय हैं। अपने सामने 2 नए शब्द आए, एक अजीव और दूसरा काय। अजीव जो जीव नहीं है, जो चेतना से शून्य है, वे सब अजीव हैं। और काय एक नया शब्द। काय सामान्य रूप से शरीर को कहते हैं, लेकिन यहाँ एक विशेष पारिभाषिक अर्थ में प्रयुक्त है। काय मतलब जिनके पास शरीर की तरह बहुत सारे प्रदेश पाए जाए उसको बोलते हैं काय। एक पंक्ति में यदि हम इसकी परिभाषा करें तो ऐसा कह सकते हैं कि बहुप्रदेशी द्रव्यों को काय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काय। अस्थि काय आगे आएगा। तो ये 4 द्रव्य अजीव भी हैं, लेकिन साथ साथ काय भी हैं। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, पुद्गल, आकाश द्रव्य और पुद्गल द्रव्य। ये क्या हैं? द्रव्याणि। ये सब के सब द्रव्य हैं। द्रव्य किसको बोलते हैं? जिनका अस्तित्व था, है और रहेगा, उसको बोलते हैं द्रव्य। समझ गए? जो था, है, रहेगा, उसका नाम है द्रव्य। इनका अस्तित्व है। जो जो अस्तित्ववान है वे सब द्रव्य हैं। तो अजीव काय धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और पुद्गल ये 4 द्रव्य हैं और काय हैं। तो क्या यही द्रव्य हैं? कहते हैं जीवाश्च। जीव भी द्रव्य है। बात चूँकि हम अजीव की करने जा रहे हैं इसलिए हमने जीव को शामिल नहीं किया, लेकिन जब द्रव्य की बात आएगी तो समझ लेना जीव भी द्रव्य है। और च शब्द से आगे हम जिसकी चर्चा करने वाले हैं ऐसे काल द्रव्य को भी जीव समझना। ये कैसे? नित्यावस्थितान रूपानी। ये नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी। नित्य यानी शाश्वत है। इनमें किंचित भी परिवर्तन नहीं होता।
ये कभी नष्ट नहीं हो सकते। धरती ऊपर से नीचे हो जाए पर जगत के एक परमाणु को भी इधर से उधर नहीं किया जा सकता। और अरूपानी नित्य अवस्थित है, इनके प्रदेशों में हीनाधिकता नहीं हो सकती। एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकता। इनकी संख्या में कोई फेरबदल नहीं हो सकता। और अरूपी हैं, रूप रस गंध और स्पर्श से रहित है। महाराज जी आपने सबको अरूपी बता दिया। धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, जीव द्रव, पुद्गल भी है। क्या पुद्गल भी अरूपी है? कहते पूरी बात सुनो। रूपिणः पुद्गलाः, पुद्गल द्रव रूपी है, जिसमें रूप रस गंध और स्पर्श पाया जाए उसे रूपी कहते हैं। और पुद्गल द्रव्य को उसी हिसाब से रूपी कहा। अब इन पांचों सूत्रों की हम थोड़ी सी चर्चा कर लें। हमने जाना जैन धर्म के अनुसार ये सृष्टि अनादि से है और अनादि से रहने वाली इस सृष्टि में 6 द्रव्य हैं। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, काल द्रव्य और जीव। इनमें जीव के अतिरिक्त बाकी 5 द्रव्य अजीव हैं। और इन 5 द्रव्यों में धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और पुद्गल द्रव्य को काय कहते हैं, अस्थि काय, क्योंकि इनमें एक से अधिक प्रदेश होते हैं। काल द्रव्य को अस्थि काय नहीं कहा जाता क्योंकि काल में एक ही प्रदेश होता है। तो ये 6 द्रव्यों की चर्चा हुई। ये लोक में सटासट भरे हैं। इनमें आकाश द्रव्य की संख्या 1 है, जो लोकाकाश और अलोकाकाश के रूप में 2 भागों में विभाजित है। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य क्रमशः जीवों और पुद्गलों के गमन और ठहरने में सहायक होता है। इसलिए धर्म और अधर्म द्रव्य भी एक एक हैं। हो ये लोक में तिल में तेल की तरह व्याप्त है। जैसे तिल में तेल होता है वैसे ही संपूर्ण लोक में धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य है। आगे इनकी चर्चा होगी। धर्म द्रव्य गतिशील जीव और पुद्गलों के गति में सहायक होता है, तो अधर्म द्रव्य स्थानशील जीव और पुद्गलों को ठहरने में सहायक होता है। तो ये धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य की बात हुई। आकाश द्रव्य सभी द्रव्यों को स्थान देता है। तो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, इनकी संख्या 1-1 है। ये सब अमूर्त हैं, पूरे लोक में व्याप्त है। आकाश द्रव्य लोक और अलोक में व्याप्त है। काल द्रव्य भी अमूर्त है, लेकिन उनकी संख्या असंख्य है। और आकाश के प्रत्येक प्रदेश में जैसे रत्नों की राशि रखी जाती है वैसे फैला हुआ है, और ये एक प्रदेशी इसलिए यहाँ नहीं रखा गया। पुद्गल द्रव्य अनंत है। ये परमाणु के रूप में रहने पर एक प्रदेशी होते हैं, और अनेक परमाणुओं के साथ मिल जाने से ये अनेक प्रदेशी हो जाते हैं। तो ये पुद्गल द्रव्य अनंत है। और जीव द्रव्य भी अनंत है, जो असंख्य प्रदेशी है। इनमें पुद्गल रूपी है, बाकी सब अरूपी। रूपी यानी जिसमें रूप रस गंध स्पर्श पाया जाए। बाकी सब द्रव्य रूप रस गंध और स्पर्श से रहित है। आकाशादेक द्रव्यानि निष्क्रियानि च। आकाश पर्यंत जितने भी द्रव्यों की चर्चा की गई वे 1-1 है। अर्थात धर्म द्रव्य 1 है, अधर्म द्रव्य 1 है, आकाश द्रव्य 1 है। धर्माधर्म आकाश है ना, ये 1 है। प्लस ये निष्क्रिय है। निष्क्रिय अर्थात ये एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन नहीं करते। सक्रियता 2 तरह की होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने की और एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होने की। जीव प्रत्येक द्रव्य में अवस्था से अवस्थांतर तो होता है, परिणमन तो होगा, लेकिन धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य क्रियाशील नहीं है, जहाँ है वहीं रहते। गतिस्थितोपग्रहो धर्माधर्मयोरुपकार है। अच्छा नहीं,
असंख्येया प्रदेशा धर्म, यही है ना, असंख्येया प्रदेशा धर्म धर्मे की जीवाना। धर्मद्रव अधर्मद्रव और एक जीव में असंख्यात प्रदेश होते हैं, यानी इनका वॉल्यूम कितना है? असंख्यात प्रदेश। प्रदेश क्या है? एक पुद्गल परमाणु आकाश के जितने हिस्से को घेरे उसे प्रदेश कहते हैं। तो धर्मद्रव अधर्मद्रव और आकाश द्रव असंख्या धर्माधर्मिक जीवान, धर्मद्रव और अधर्मद्रव तथा एक जीव, तीनों में समतुल्य प्रदेश होते हैं। और कितने हैं? असंख्यात। उसका मान कितना है? पूरे लोक बराबर। हम में आप में इतने प्रदेश हैं कि अगर उसको फैला दे तो पूरे लोक में फैल जाए। अभी सकुचाए हुए हैं। तो जीव में एक शक्ति विशेष होती है जिसकी चर्चा आगे करेंगे। तो ये धर्मद्रव अधर्मद्रव और जीव द्रव्य में असंख्यात प्रदेश होते हैं। आकाशस्यानंता, आकाश के अनंत प्रदेश होते हैं। ठीक है। संख्या संख्याश्च पुद्गलानाम, पुद्गलों के संख्यात असंख्यात और च शब्द से अनंत प्रदेश होते हैं। संख्यात प्रदेशी परमाणु संख्यात प्रदेशी होते हैं, असंख्यात परमाणुओं से मिलने वाले परमाणु संख्यात प्रदेशी, अनंत परमाणु जिसमें है वो अनंत प्रदेश। नानो हो, ये अणु में बहु प्रदेश नहीं होते, अणु में एक ही प्रदेश होता है। लोकाकाशे बगाह, लोकाकाश में ही इनका अवगाहनी स्थान होता है, लोकाकाश से बाहर नहीं होता। धर्मा धर्मयो कृष्णे, धर्म और अधर्म द्रव्य कृष्ण संपूर्ण लोक में व्याप्त होकर रहते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया, तिल में तेल की तरह। एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलाना, पुद्गल का अवस्थान आकाश के एक प्रदेश को आदि लेकर संख्यात प्रदेश और असंख्यात प्रदेशों में पुद्गलों का अवगाह होता है। पुद्गल की विशेषता लोक असंख्यात प्रदेशी और अनंत पुद्गल है जो अनंत प्रदेशी भी। कैसे रहे? एक ने कहा एक हाथ के मंदिर में 64 हाथ की देवी कैसे रखोगे? एक हाथ का मंदिर है, उसमें 64 हाथ की देवी रखना है, कैसे रखे? सब चकरा गए। एक ने कहा रख देंगे, बोला कैसे? बोले एक देवी की मूर्ति में 64 हाथ बना देंगे। क्या बना देंगे? 64 हाथ वाली देवी बना दो, है ना? तो एक हाथ के मंदिर में भी 64 हाथ की देवी आ गई ना। असंख्यात प्रदेश लोक है, उस असंख्यात प्रदेशी लोक में अनंत प्रदेशी पुद्गल कैसे रहते हैं? तो उसके लिए बताया कि इस लोक में अनंत प्रदेशी पुद्गल इसलिए रह लेते हैं कि पुद्गल में एक विशेषता है, सूक्ष्म परिणमन और अवगाहन की क्षमता है, एक शक्ति होती है। रोजमर्रा के जीवन में आप लोगों के लिए उपयोगी उदाहरण है, दूध से लबालब भरे गिलास में 1 चम्मच शक्कर डालते हो, दूध शक्कर को ऑब्जर्व कर लेता है कि नहीं? हाँ, लबालब है, उसमें 1 बूंद दूध डालो तो बाहर छलक जाएगा। लेकिन शक्कर कैसे मिल रही है? इसका कारण क्या है? इसका एक ही कारण कि शक्कर अपना सूक्ष्म परिणमन कर लेता है और दूध उसको अवगाहित कर देता है। समझ गए? तो पदार्थ जब सूक्ष्मता को प्राप्त कर लेता है तो उसका घनत्व तो बढ़ जाता है और थोड़ी जगह में भी बड़े परिणाम निकल जाते। समझ गए? इसलिए छोटे से लोक में भी अनंत पुद्गल रह सकते हैं।
असंख्येय भागादिषु जीवानां। जीव कितनी जगह लेगा? लोक के असंख्यातवें भाग को आदि लेकर असंख्यात बहुभाग और सर्वलोक तक। जीव अगर फैले तो कितना फैल जाएगा पूरे लोक में? क्या महाराज हम आप फैल सकते हैं? अभी नहीं, जब केवल ज्ञान होगा तब। अभी तो हम अपने शरीर के बराबर रहेंगे, लेकिन केवली भगवान अपने संपूर्ण शरीर में जब समुद्घात करते हैं तो संपूर्ण लोक में उनके आत्म प्रदेश फैल जाते हैं। अभी भी कोई केवली भगवान समुद्घात कर रहे होंगे तो उनके आत्म प्रदेश हमारे आपके बीच से निकल करके जा रहे होंगे। तो असंख्यातवां भाग, असंख्यात भाग, असंख्यात बहुभाग और सर्वलोक जीव ग्रहण करता है। अब ये होता कैसे है? प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत्। प्रदेशों के संहार यानी संकोच और विसर्प यानी विस्तार के द्वारा जीव के आत्म प्रदेश हीनाधिक हो जाते हैं। जैसे दीपक, इस पूरे हॉल में हमने एक नन्हा सा दीप जलाया, दीप का प्रकाश पूरे हॉल में फैलेगा, लेकिन उसी दीप के ऊपर हमने एक कवर रख दिया तो प्रकाश वहीं तक सीमित रहेगा। ऐसी आत्मा को शरीर नाम कर्म के उदय से छोटा बड़ा जैसा शरीर मिलता है, आत्मा के प्रदेश वैसे हो जाते हैं। छोटा शरीर मिलने पर आत्मा के प्रदेश संकुचित हो जाते हैं, बड़ा मिलने पर फैलते जाते हैं। जैसे जैसे हमारा शरीर विकसित होता है आत्म प्रदेश भी फैलते जाते हैं। तो प्रदेशों के संकोच और विस्तार के कारण जीव अपने छोटे बड़े शरीर के आकार वाला होता है। कर्म के उदय से उसे जैसा भी छोटा बड़ा शरीर मिलता है, जीव तद आकार वाला हो जाता है। गतिस्थितोपग्रहो धर्माधर्मयोरुपकारः। ये धर्म द्रव्य क्या कहते हैं? तो कहते हैं धर्म और अधर्म द्रव्य का काम जीव और पुद्गलों के गमन और स्थिति में सहायक बनना। धर्म द्रव्य जीव और पुद्गलों की गति में सहायक है और अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गलों के ठहरने में सहायक है। जैसे रेल के लिए पटरी, बिना पटरी के रेल चलेगी क्या? पटरी रेल को नहीं चलाती, पर बिना पटरी के रेल चल नहीं सकती। रेल को चलाने के लिए पटरी का होना जरूरी है। ऐसे ही जीव और पुद्गलों के गमन के लिए धर्म द्रव्य का होना जरूरी है। धर्म द्रव्य के अभाव में उनमें गमन नहीं होता। अधर्म द्रव्य के अभाव में हम ठहर नहीं सकते। आज धरती ने हमें बिठाया, धरती के बिना हम टिक सकते क्या? लेकिन धरती भी किस पे टिकी है? धर्म द्रव्य पूरे लोक में व्याप्त है। तो धर्म और अधर्म द्रव्य ये दो द्रव्य ऐसे हैं जो तिल में तेल की तरह पूरे लोक में व्याप्त है। इनकी संख्या एक एक है और ये दोनों अमूर्त हैं और क्रमशः जीव और पुद्गलों के गमन और ठहरने में सहायक है। अगर धर्म द्रव्य नहीं होता तो हम गति नहीं कर पाते और अधर्म द्रव्य नहीं होता तो हम ठहर नहीं पाते। दोनों के दोनों हमारे गमन और ठहरने में सहायक तो हैं, लेकिन ये प्रेरक निमित्त नहीं है, उदासीन निमित्त। कैसे निमित्त है? जबरदस्ती नहीं। अगर हम चलना चाहें तो धर्म द्रव्य हमारा साथ देने को राजी है, और यदि हम ठहरना चाहें तो अधर्म द्रव्य हमारे स्वागत में प्रतीक्षारत। अगर प्रेरक की जगह, उदासीन की जगह प्रेरक निमित्त होता तो धर्म द्रव्य हमारे हाथ पकड़ के कहता चलो, और अधर्म द्रव्य हमारे टांग खींचता कहाँ चले रुको। तो फिर क्या होता? द्वंद्व मच जाता, न हम चल पाते न ठहर पाते। हाँ, आवाज नहीं आई। पूरे लोक में धर्म द्रव्य है, हवा में भी धर्म द्रव्य है, लोक व्याप्त है। जहां तक धर्म और अधर्म द्रव्य की उपस्थिति है वहीं तक लोक है। आकाशस्यावगाह
ऊपर के सूत्र में एक विशेष बात ध्यान देने की बात है, यहाँ उपकार और उपग्रह दो शब्द एक ही अर्थ के वाचक बताए। क्यों किया? इसकी एक वजह है, बोलो। अनर्थ हो जाता। हाँ, अगर ये शब्द नहीं होता तो सूत्र का अर्थ ही बदल जाता। इसका मतलब होता धर्म द्रव्य जीवों की गति में सहायक है और अधर्म द्रव्य पुद्गलों के ठहरने में सहायक, तो विसंगति ना हो, इसलिए आचार्य महाराज ने ऐसा सूत्र रखा। आकाश श्यावगा, आकाश का उपकार सभी द्रव्यों को स्थान देना है। पुद्गल द्रव्य क्या करता है? शरीर वांग मन प्राणापाना पुद्गलानाम सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। शरीर वचन मन प्राणापान यानी श्वास निश्वास से सब पुद्गलों के उपकार है। हमारा शरीर किसने बनाया? किससे बना? पुद्गल से। हम बोल रहे हैं वो किससे? हम चिंतन कर रहे हैं उसमें किसका अवलंबन है? पुद्गल का। और हम जो श्वास ले रहे हैं, जगत की सारी माया इस पुद्गल की है। जो भी दिखने में आ रहा हो क्या है? सब पुद्गल है। सर्वम खलुमिदम पौद्गलिकम। उनके अभाव में तो हम हिल भी नहीं सकते, है ना? ये सब पौद्गलिक है, ये पुद्गल की माया है, इसे जानो। तो ये सब पुद्गल है, पुद्गल के बिना ये काम नहीं होगा। पर ये तो पुद्गल का उपकार है, पुद्गल का जीव पर भी उपकार है। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, जीव के सुख में दुख में जीवन में मरण में भी पुद्गल अपना उपकार करता है। आज पुद्गल का आश्रय नहीं हो तो जीव सुखी नहीं होगा। पुद्गल का आश्रय दुख में कारण बनता है। अब आप कहोगे मेरा सुख और जीवन तो समझ में आता है, दुख और मरण को उपकार कैसे कह दें? दुख को और मरण को उपकार कैसे कह दें? दुख उपकार ही है। क्यों? अगर दुख नहीं होता तो धर्म नहीं होता, बोलो, है ना? सुख की अहमियत हमें कब है? जब हमें दुख का एहसास होता है। और मरण भी उपकार है। थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर हम मरते नहीं तो क्या होता? अपनी मृत्यु ना हो और लंबे समय तक टिके रहे तो क्या होगा? अपने ही घर में अजनबी बन जाएंगे, बोलो। जगह ही नहीं मिलेगी। आदमी की दशा बड़ी बुरी हो जाएगी और उसके आंखों के सामने सामने थर्ड फोर्थ जनरेशन आ जाएगी तो वो तो अजायब घर की वस्तु बन जाएगा, बोलो। क्या होगा? इसलिए मर जाना भी एक प्रकार से प्रकृति की अच्छी व्यवस्था है, ताकि रिफ्रेश हो जाए। कर्म की भूमिका, कर्म निमित्त है। कर्म के निमित्त से पुद्गल सहायक बनता है। कर्म भी तो पुद्गल है। परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीवों एक दूसरे के प्रति उपकार करते हैं। जीव एक दूसरे के सुख दुख आदि में निमित्त बनते हैं। जीव एक दूसरे के जीवन मरण में निमित्त बनते हैं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। ऐसा है ना? हमारे समाज में कुछ लोगों की ऐसी एकांतिक धारणा है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। मुझसे किसी ने पूछा, महाराज एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता है कि नहीं करता, आप इसे क्या मानते हो? मैंने कहा मैं अनेकांती हूं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता भी है और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं करता। देखिए सर, बोले मैं कहता हूं जब ध्यान में डूबो तो ये मान के चलो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। मेरा कोई ना बना सकता ना बिगाड़ सकता। लेकिन जब प्रवृत्ति में रहो तो ये मान के चलो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता है। प्रवृत्ति में भी यदि तुम्हारा कोई बुरा करे
तो ये सोचो वो मेरा बुरा करने वाला कहाँ से आ गया? वो तो केवल निमित्त हो सकता है। मेरा बुरा करने वाला तो मैं खुद हूँ, इसलिए उस पर क्रोध क्यों करूँ? एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ नहीं करता। आगे बात। लेकिन तुम किसी का अच्छा कर, तुम्हारे कोई अच्छा करे तो उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखो, आभार प्रकट करो, ये आपकी कृपा से हुआ। विनम्रता का भाव होगा। एक तरफ दूसरे तरफ का बहुत कुछ करता है। तुम किसी का बुरा करने को आओ तो सोचो एक तरफ दूसरे तरफ का करेगा, उसका बुरा करूंगा तो मेरा बुरा होगा। और तुम किसी का अच्छा करो, सोचो एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ नहीं करता, मैं तो निमित्त हूं। ये धारणा अपने अंतरंग में रखोगे तो कर्तृत्व, स्वामित्व और भोक्तृत्व की भावना से मुक्त हो जाओगे और जीवन का पथ प्रशस्त कर जाओगे। समझ गए? तो उसको उस तरीके से देखना चाहिए। एक विद्वान गए कनाडा और अमेरिका। कनाडा में एक परिवार में गए तो वहाँ एक महिला युवती मिली। उसने पूछा आप यहाँ क्यों आए? बोले आप लोगों को जैन धर्म का मर्म समझाना। बोले जैन धर्म का मर्म समझाने आप भारत से चलकर यहाँ तक क्यों आए? बोले क्यों? बोले जैन धर्म जब ये कहता है कि एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ कर ही नहीं सकता, तो आप उतनी दूर से चलकर यहाँ क्यों आए? उन्होंने कहा किसने कहा? किसने कहा? बोले मेरी माँ ने। ये आपको किसने समझाया? बोले मेरी माँ ने। आपकी माँ को किसने बताया? बोले डॉक्टर भारिल ने। एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ नहीं करता। तो वो तो विद्वान थे। बोले अच्छा, इसका मतलब ये है कि डॉक्टर भारिल ने आपकी माँ को और आपकी माँ ने आपको ये बात अच्छे से बिठा दिया, अच्छे से समझा दिया कि एक तरफ दूसरे तरफ को समझा नहीं सकता। समझ में आ गई कि नहीं? बोलो, फिर से दोहराऊं। उनने कहा इसका मतलब यह है कि डॉक्टर भारिल ने आपकी माँ को और आपकी माँ ने आपको ये बात अच्छे से समझा दिया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को समझा नहीं सकता। समझ में आ गई ना बात? यही तो भूल है। निमित्त अनैमित्तिक संबंध को स्वीकार नहीं करोगे तो वस्तु तत्व से अनभिज्ञ रहोगे। समझ गए? इसलिए ऐसे भ्रम में मत पड़ना एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ नहीं करता। करता है, निमित्त करता होता, उपादान नहीं। हाँ बिल्कुल, रोज दिखता है, रोज दिखता है। स्पर्श रस गंध वर्णवंत वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। काल द्रव्य की अभी तक चर्चा नहीं आई थी, लेकिन उपकार के क्रम में यही निपटा रहे हैं। वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व, ये काल द्रव्य के उपकार है। वर्तना, समस्त द्रव्यों के परिवर्तन में जो हेतु उसको बोलते हैं वर्तना। जैसे कुम्हार के चाक के लिए कील, कील के ऊपर चाक घूमती है, चाक कील को नहीं घुमाती, कील चाक को नहीं घुमाती। लेकिन बिना कील के चाक घूमेगी क्या? बिना एक्सल के व्हील घूमेगा क्या? तो ये काल द्रव्य खुद स्थिर रहकर पूरे द्रव्यों को परिवर्तन कराता है, इसको बोलते हैं वर्तना। परिणाम जो पर्याय, इसको बोलते हैं पर्याय, ये भी काल निमित्तक है। परत अपरत, परत यानी दूर, अपरत यानी पास। ये सब दूर, पास, बड़ा, छोटा, ये हम किसके आश्रय से जानते हैं? काल द्रव्य के। अब पुद्गल द्रव्य, स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलाः। स्पर्श रस गंध और वर्ण वाला होता है पुद्गल। पुद्गल में चारों चीजें होती है। देखिए एक विशेष बात विज्ञान की, विभिन्न दर्शनकारों ने वस्तु के स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखा है कि पृथ्वी में स्पर्श रस गंध वर्ण चारों होते हैं। जल में गंध नहीं होती, बाकी तीन होते। अग्नि में गंध और स्वाद नहीं होते, स्पर्श और रूप होता। वायु में केवल स्पर्श होता। ये अलग अलग दर्शनकारों ने अपना मत रखा।
जैन दर्शन ने शुरू से कहा कि जिसमें एक होंगे उसमें चारों ही होंगे। ठीक, आज विज्ञान ने इसे मान लिया। एक लंबे समय तक विज्ञान की एक अवधारणा थी कि वो 92 तत्व मानता था, अब तत्व एक हो गया। एक तत्व हो गया यानी सब एक है, हर परमाणु में परिवर्तन हो सकता है। जिसमें रूप होगा उसमें रसगंध स्पर्श जरूर होगा, ये बात अलग है। किसी में रूप की अधिकता है, किसी में रस की, किसी में गंध की और किसी में स्पर्श की, लेकिन जहाँ एक होगा वहाँ चारों होगा। ये जैन सिद्धांत है। शब्द बंध सौक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योतवंतश्च। और पुद्गल इतना ही नहीं, शब्द बंध सौक्ष्म सूक्ष्मता, स्थौल स्थूलता, संस्थान विभिन्न प्रकार के आकार, भेद यानी टुकड़े, तम और छाया अंधकार और प्रतिबिंब प्रकाश, तप आतप और उद्योत रोशनी और चांदनी, ये सब पुद्गल है। आतप से लेंगे सूर्य का प्रकाश नहीं, रोशनी लेना, और उद्योत से चांदनी लेना। ये पुद्गल की पर्याय हैं। इस रूप भी पुद्गल है। शब्द को बहुत सारे दर्शनकार आकाश का गुण मानते हैं, अमूर्त मानते हैं। जैन धर्म ने शब्द को हमेशा से पुद्गल माना। ये सूत्र बहुत गहन समझने योग्य है। एक लंबे समय तक विज्ञान मैटर और एनर्जी को अलग अलग मानता था, है ना। लेकिन एडिक्टन ने इस बात को स्थापित किया कि मैटर और एनर्जी एक ही वस्तु के दो नाम हैं। हम मैटर को एनर्जी में और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट भी कर सकते। जैन दर्शन कहता है मैटर और एनर्जी एक ही वस्तु के दो नाम हैं, दोनों अलग अलग नहीं है। साउंड और लाइट दोनों पुद्गल है। समझ गए। जब मैं तत्वार्थ राजवार्तिक पढ़ रहा था, वहाँ आचार्य अकलंक देव ने सांख्यों के मत का खंडन करते हुए कि जो शब्द को आकाश की तरह अमूर्त मानते हैं, योग भी मानते हैं, वो खंडन करने में एक तर्क दिए कि शब्द पौद्गलिक है क्योंकि वह प्रतिहत होता है, संरक्षित होता है। यद्यपि वो एक तर्क देके चले गए, लेकिन आज टेप रिकॉर्ड का सिद्धांत तो ये बताता, यानी ये ज्ञान उस समय भी था, उन्होंने उसको विस्तार नहीं दिया। उद्देश्य उनका दार्शनिक था, उतनी बात कह के आगे बढ़ गए। लेकिन शब्द पुद्गल है, लाइट और छाया ये पुद्गल है। समझ गए। तो ये सब चीजें पुद्गल। आज टेलीविजन का सिद्धांत है ना, जैन दर्शन से मेल खाता। जैन दर्शन कहता प्रत्येक पुद्गल से उसकी प्रतिच्छाया निकलते रहती। ये तब तक प्रकट नहीं होती जब तक उसके लिए कोई विरोधी कारण नहीं आता, जैसे दीवार, पानी, दर्पण, कैमरा। तो मेरे अंदर से एक किरणें निकल रही है, सामने कैमरे ने कैच कर लिया, वो प्रतिबिंब उसमें उभर गया। इसको टेलीकास्ट करना है तो प्रकाश की तरंग को ध्वनि की तरंग में कन्वर्ट किया, टेलीकास्ट किया। आपके सिस्टम ने उसको कैच किया, वापस ध्वनि को प्रकाश में परिवर्तित कर दिया, चित्त उभर गया। तो ये प्रतिच्छाया का सिद्धांत जैन दर्शन में मान्य समझना चाहिए। तो ये चीजें हैं, आगे देखिए। शब्द है, बंधन है, दो पदार्थों के मेल का नाम बंधन कहलाता है। बंधन पुद्गल का ही होता है और कोई नहीं। दो जीव मिलके नहीं हो सकते हैं, दो पदार्थ मिलके एक हो सकते हैं। सूक्ष्मता और स्थूलता, ये सूक्ष्म है, ये स्थूल है। विभिन्न प्रकार के आकार भी ये पुद्गल के हैं। टुकड़े भी पुद्गलों के ही हो सकते, जीव के नहीं।
शरीर, शरीर कटेगा कि आत्मा? शरीर। आतप और उद्योत, ये सब पुद्गल के भेद है। अणवः स्कंधाश्च, पुद्गल के अणु और स्कंध के रूप में भी दो भेद है। देखो, परमाणु बहुत ही जाना पहचाना शब्द है। जैन धर्म की परमाणु के संदर्भ में बड़ी स्पष्ट अवधारणा है, और एक ही अवधारणा, परमाणु अर्थात पुद्गल की वह स्वाभाविक अवस्था जिसमें अन्य कोई भेद, विभाग या कण संभव न हो, जो पुद्गल की अंतिम और अविभाज्य इकाई सूक्ष्मतम, उसको बोलते हैं परमाणु। इस परमाणु में कोई परिवर्तन संभव नहीं है, इस परमाणु का में कोई भेद संभव नहीं। जैन धर्म के अनुसार परमाणु को सदैव इसी रूप में व्याख्यात किया। आधुनिक विज्ञान की परमाणु विषय को अवधारणा के विषय में जब हम देखते हैं तो डाल्टन के परमाणुवाद से लेकर एडिक्टन तक के परमाणु के अभिमत में कितने परिवर्तन हो गए। और अब तो गॉड पार्टिकल तक आ गया। कौन है? मोशारू, गॉड पार्टिकल के आविष्कारता। हाँ, बोसोन। तो ये कितना सूक्ष्म कण गॉड पार्टिकल तक आए। पर जैन दर्शन कहता है अभी तुम जिसको गॉड पार्टिकल कह रहे हो वो भी हमारा परमाणु नहीं है, अभी उसको और सूक्ष्म में जाना हो। तो इसको परमाणु कहते हैं, और दो से अधिक परमाणुओं के समूह को स्कंद बोलते हैं। हमारी दृष्टि में जो भी आता है वो स्कंद है। परमाणु से स्कंद कैसे बनता है? भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते, भेद और संघात के द्वारा परमाणुओं की उत्पत्ति होती है। भेद यानी टुकड़ा, स्कंधों की उत्पत्ति होती है। भेद, संघात, और भेद और संघात एक साथ। एक बड़ी वस्तु को तोड़ दिए, भेद हो गया। दो वस्तु को मिला दिया, भेद हो गया। और कभी एक जगह से टूटा, एक जगह से हटा, मिल गया तो कंपाउंड बन गया। केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड होते हैं ना वो इसी तरीके से होते हैं। इसका अणु उसमें तोड़ करके उसमें जुड़ता है। मैं अभी विज्ञान का विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये उससे संबंध रखता है। भेदादणु, अणु की उत्पत्ति भेद से होती है। भेद माने, एक बात इससे ध्यान रखना, संसार में एक भी परमाणु ऐसा नहीं है जो अनादि से परमाणु हो। जैसे अनादि से कोई सिद्ध नहीं ना, वैसे अनादि से कोई परमाणु नहीं। भेदादणु, इसी सूत्र से इसका पता चलता है। भेद संघाताभ्याम चाक्षुष, भेद और संघात के द्वारा चाक्षुष होता है, यानी वह स्कंद जो हमारी दृष्टि में नहीं आ रहा है वो दृष्टि में तभी आएगा जब कहीं से टूटेगा और कहीं से जुड़ेगा। उत्पादव्यय ध्रुवयुक्तम सत् सद्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत, सत यानी एग्जिस्टेंस, जिसमें अस्तित्व है, जिसका अस्तित्व है, जिसका एग्जिस्टेंस है, उसको द्रव्य बोलते हैं। ये कैसा है? उत्पादव्यय ध्रुवयुक्तम सत्, सत में उत्पाद, व्यय और ध्रुव है, जिसमें उत्पत्ति हो, व्यय यानी विनाश हो, और ध्रुव यानी स्थिरता, वो सत है। और यही सत द्रव्य है। इसी को बोलते हैं त्रिलक्षण परिणामित्व। दार्शनिक भाषा में क्या बोलते हैं? त्रिलक्षण परिणामित्व, उत्पत्ति, विनाश और स्थिरता। ये जैन दर्शन की विशेषता है। प्रत्येक द्रव्य स्वभाव से उत्पत्ति स्वभाव वाले हैं, विनाश स्वभाव वाले हैं और स्थिरता स्वभाव वाले हैं। उत्पत्ति, विनाश और स्थिरता के स्वभाव वाले होने से ये उत्पाद, व्यय, ध्रुव लक्षण वाला है। संसार का जो भी परिणमन है इन द्रव्यों का परिणमन है। इनमें कोई बलात् करता नहीं है। द्रव्य अपने स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं।
विनष्ट होते हैं और उत्पन्न और विनष्ट होने के बावजूद इनमें स्थिरता बनी रहती है, कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया। परमाणु का विस्फोट क्या है? जैन धर्म में परमाणु के बारे में काफ़ी सूक्ष्म विश्लेषण है और परमाणु की शक्ति भी असाधारण बताई। समझ गए? परमाणु यदि तीव्र गति से जाए तो एक समय में लोक के एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकता है। परमाणु की ऐसी गति बताई। एक समय में ही लोक के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने की क्षमता परमाणु में होती। यद्यपि परमाणु की इस विस्फोटक शक्ति के विषय में कोई चर्चा तो स्पष्ट देखने में नहीं मिली। मैं बता रहा हूं, परमाणु की विस्फोटक शक्ति की स्पष्ट चर्चा कहीं आगम में देखने को नहीं मिली, लेकिन आगम में ये जरूर बताया है कि परमाणु के समूह से वर्गनाएं बनती है और वर्गनाएं अपने अंदर बहुत सारी क्षमताएं रखती। यद्यपि हमारे शास्त्रों में इन सब का स्पष्ट उल्लेख देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये मान करके चलना चाहिए कि ये परमाणु में स्वाभाविक रूप से अंतर्निहित शक्ति। परमाणु में विस्फोट नहीं, परमाणु से ऊर्जा का विस्फोट होता है। समझ गया? तो ऊर्जा जनरेट की जा सकती है क्योंकि परमाणु के पास ऐसी शक्ति है। तद्भावाव्ययम नित्यम, तद्भावाव्ययम नित्यम। तद्भावा द्रव्यों का अपने भाव यानी अपने स्वभाव या अपनी जाति से अव्यय यानी च्युत न होना ही नित्यता। जैन धर्म में द्रव्य को नित्यात्मक माना गया। द्रव्यों में परिवर्तन होता है इसलिए अनित्य है, लेकिन इसके बाद भी उनका स्वभाव कभी बदलता नहीं, इसलिए वो अनित्य है। वो नित्य भी है, अनित्य भी है। स्वभाव से नित्य और पर्याय की अपेक्षा अनित्य। ये कैसे? अल्पिता नर्पित सिद्धे। अर्पित और अनर्पित की अपेक्षा से इनको हम सिद्ध करते हैं। अर्पित यानी विवक्षित, अनर्पित यानी अविवक्षित। ये विवक्षित क्या? जो कहा जाए वो विवक्षित, और जो अनुक्त रहे, जो कहा ना जाए, वो उसको बोलते हैं अविवक्षित। तो जब हम द्रव्य के स्वभाव को प्रमुखता देते हैं तो हम उसको नित्य कहते हैं, और जब हम उसकी पर्याय को प्रमुखता देते हैं तो उसको बोलते हैं अनित्य। हाँ, लकड़ी ध्रुव है कि पुद्गल ध्रुव है? लकड़ी तो पर्याय है ना। द्रव्य क्या है? राख भी पुद्गल है, लकड़ी भी पुद्गल है। ध्रुव क्या रहा? लकड़ी पर्याय थी, राख पर्याय थी। आपने पूछा कि लकड़ी को जलाया, राख बन गई, तो इसमें लकड़ी का ध्रुव कहाँ रहा? लकड़ी का ध्रुव नहीं रहेगा, लकड़ी तो नश्वर है। और राख का भी ध्रुव नहीं रहेगा, ध्रुव पुद्गल का है। राख भी उड़ जाएगा, बह जाएगा, नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, लेकिन पुद्गल नष्ट नहीं होगा। समूल विनाश किसी का नहीं होता और किसी असत पदार्थ की कभी उत्पत्ति नहीं होती। स्निग्धवृक्षत्वाद बंध, स्निग्ध और वृक्षपने के कारण द्रव्यों का परस्पर में बंध होता है। पुद्गल पुद्गल से बनते हैं। ये स्निग्ध वृक्षता है। ये हम विज्ञान की भाषा में इसे धन विद्युत धर्मिता और ऋण विद्युत धर्मिता से जोड़ सकते हैं। न जगन न गुणाना, प्रत्येक परमाणुओं में कुछ अपनी गुण शक्ति होती है। वो गुण शक्तियाँ घटते घटते जब एक यूनिट पे आ जाती है तो उसको जघन्य बोलते हैं। तो जिस परमाणु में एक जघन्य गुण हो उसका किसी से बंध नहीं होता।
एक से अधिक हो तो बंध होगा, बोले हो जाएगा, लेकिन उसके कुछ नियम हैं। क्या नियम है? द्वैधिकाधिको द्वैधिका गुण साम्य सदृशानाम, और गुणों की समानता और दोनों सदृशों तो भी परमाणुओं का बंध नहीं होगा। एक से नहीं हुआ, दो दो में हो जाए, बोले दो और दो स्निग्ध स्निग्ध वालों का बंध नहीं होगा, दो और दो रुक्ष रुक्ष वालों का बंध नहीं होगा, चार और चार वालों का नहीं होगा। बोले कब होगा? द्वैधिकादि गुणानाम, तो जब इनमें परस्पर में दो अधिक हो, किसी में 5 है तो 7 हो, किसी में 3 है तो 5 हो, किसी में 2 है तो 4 हो, ऐसे अधिक हो, दोनों के बीच में 2 का अंतर है तभी बंध होता है। बंधेधिकौ पारिणामिकौ च, बंद हो जाने पर जो अधिक गुण वाले हैं वो पारिणामिक हो जाते, यानी सारी प्रॉपर्टी किसकी हो जाती है? जो अधिक वाला है। तो एक स्निग्ध गुण वाला 3 गुण स्निग्ध वाला 5 गुण वृक्ष वालों से बंधेगा तो वो स्निग्ध वृक्ष बन जाएगा, और 5 गुण वृक्ष वाला 7 गुण स्निग्ध वालों से बनेगा तो वृक्ष स्निग्ध बन जाएगा। गुण पर्याय द्रव्यम, द्रव्य गुण और पर्याय वाला होता है। गुण किसको बोलते हैं? जो पदार्थ में सदा रहे। और पर्याय किसको बोलते हैं? जो पदार्थ में सदा न रहे। जो बना रहे वो गुण और बदले वो पर्याय। बोलचाल की भाषा में क्या कहूँ? जो बना रहे वो गुण और जो बदले वो पर्याय। उदाहरण के लिए आम एक वस्तु है, रूप रस गंध और स्पर्श उसके गुण हैं। आम में कोई ना कोई एक रंग होगा, आम में कोई ना कोई स्वाद होगा, आम में कोई ना कोई गंध होगा, और आम में कोई ना कोई स्पर्श होगा। आप किसी ऐसे आम की कल्पना कर सकते हैं जिसका कोई रंग ना हो, जिसका कोई स्वाद ना हो, जिसमें कोई गंध ना हो, जिसमें कोई स्पर्श ना हो? बोलो, कर सकोगे क्या? अगर ऐसा हम सोचेंगे तो आम नाम की कोई वस्तु ही नहीं। आम में कोई ना कोई रंग, कोई ना कोई गंध, कोई ना कोई स्पर्श और कोई ना कोई स्वाद होगा, लेकिन कौन सा स्वाद स्थायी है, कौन सा रंग स्थायी है, कौन सा स्वाद स्थायी है, कौन सी गंध रहेगी और कौन सा स्पर्श रहेगा, ये ठीक नहीं। आम रहेगा तो उसमें चारों, लेकिन रंग बदल सकता है। कच्चे आम का रंग हरा होता, पक जाने पर पीला हो जाएगा, सड़ जाने पर काला। पक्के आम का स्वाद खट्टा होता है, पक जाने पर मीठा। पक्के आम की गंध अलग और कच्चे आम की गंध अलग और पक्के आम की गंध अलग। कच्चा आम कड़वा होता है और पका आम सॉफ्ट होता है, मृदु होता है। ये परिवर्तन किसका है? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण का ही परिवर्तन है ना। तो गुणों में होने वाले परिवर्तन को पर्याय कहते हैं। जो बदले वो पर्याय और जो बना रहे वो गुण। गुण द्रव्य की नित्यता को उजागर करते हैं और पर्यायों से द्रव्य की अनित्यता प्रकट होती है। बिल्कुल बिल्कुल जलते। कालस्य, काल भी द्रव्य है। आखिरी में याद आया, क्यों लास्ट में क्यों लिए? ये जात बाहर है, ये अस्थि काय नहीं है, ये एक प्रदेशी है। काल भी द्रव्य है, एक प्रदेशी है, इसकी संख्या असंख्य है। लोक के एक एक प्रदेश में रत्न की राशि की तरह फैले हैं, अमूर्त है और सभी द्रव्यों के परिवर्तन में सहायक है। निश्चय काल और व्यवहार काल के भेद से दो भेद है। सभी द्रव्यों के परिवर्तन में जो सहायक मूलभूत द्रव्य है उसका नाम निश्चय काल है। और घड़ी घंटा आदि जो हम लोग व्यवहार में काल की बात करते हैं वो व्यवहार काल है। तदभाव सोऽनंत समय व
काल अनंत समय वाला। समय किसको बोलते हैं? काल की सबसे सूक्ष्मतम इकाई, व्यवहार काल की। एक पुद्गल परमाणु आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने में जितना वक्त ले उसको बोलते हैं समय। यानी एक परमाणु परमाणु को क्रॉस करने में जो टाइम ले, कब? मंद गति से। तीव्र गति में तो 14 राजू पार कर जाएगा। तो मंद गति से जब एक परमाणु दूसरे परमाणु को क्रॉस करता है, बहुत सूक्ष्म, उसको बोलते हैं समय। वो अनंत है। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः। गुण किसको बोलते हैं? जो द्रव्य के आश्रित हो और निर्गुण हो, अर्थात एक गुण दूसरे गुण रूप ना हो। गुण किसी गुण को आश्रय नहीं देता। गुण किसके आश्रित रहता? द्रव्य के ही आश्रित होता है। तद्भाव परिणाम। 6 द्रव्यों का अपने अपने स्वभाव में परिवर्तित होना, यही उसका तद्भाव परिणाम, यानी 6 द्रव्यों को अपने अपने स्वरूप को छोड़े बिना एक अवस्था से अवस्थान्तर को प्राप्त होना, यही परिणाम यानी पर्याय है। गुण द्रव्य के आश्रय रहते हैं, खुद निर्गुण होते हैं, यानी एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। और पर्याय क्षण क्षण बदलते रहती है, लेकिन उसका स्वभाव कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए तद्भाव परिणाम ये सूत्र रचा। इस प्रकार तत्वार्थ सूत्र का 5वां अध्याय यहीं पर पूर्ण हुआ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज।